Hello everyone. We will start the class 7th exercise 3.3 division of decimals. अब हम इसमें पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स का डिवीज़न. In the previous video we have discussed about multiplication of decimals. Okay. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ तरह के क्वेश्चंस. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए संख्याओं को डिवाइड कर रखा हो 10, 100, 1000, तब ये कैसे डिवाइड होगा. अगर इसको किसी नॉर्मल पॉइंट से डिवाइड कर रखा हो तब कैसे डिवाइड होगा, और अगर किसी संख्या से डिवाइड कर रखा हो तब कैसे डिवाइड होगा. हम हर तरीके से क्या पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 for the class 7th. Let's see question number 1. 2.5 by 10. 2.5 को डिवाइड करना है 10 के थ्रू. क्या करेंगे इसमें हम, 2.5 डिवाइड बाय द 10. अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पॉइंट लगाए. 10 का मतलब क्या होता है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगना. ऑलरेडी यहाँ पॉइंट लगाए तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ खिसक जाएगा, एक संख्या पीछे. अभी जो हम कर रहे थे मल्टीप्लाई में क्या होता है, राइट में चला जाता है पॉइंट. राइट, जितने आप राइट में लगाओगे उतने राइट में खिसक जाएगा पॉइंट. लेकिन अगर नीचे पॉइंट हो डिवाइड में, नीचे जीरो हो डिवाइड में, तब क्या होगा, लेफ्ट में खिसकता है पॉइंट. जब हमने 2.5 को मल्टीप्लाई किया मान लो 10 से, तो हमेशा कहाँ खिसकेगा पॉइंट, राइट में, मतलब 25.0. लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ खिसकेगा, लेफ्ट में. कैसे देखो, 2.5 बाय 10, इसका पॉइंट डाउंगी कहाँ आ जाएगा, 0. कितने बचे, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो. अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. अगर मैं 100 हटा दूंगी तो कहने का मतलब जब जीरो वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तब राइट में खिसकता है डेसिमल, और जब डिवाइड करते हैं तब लेफ्ट में खिसकता है डेसिमल. ओके, सो क्या आंसर आएगा इसका, 0.25. क्वेश्चन नंबर 2. मान लीजिए अब आपका जो डिवाइड हो रहा है वो हो रहा हो किसी डेसिमल पॉइंट से. फर्स्ट क्वेश्चन है 25.5 बाय 0.5. कह रहा है कि अभी डेसिमल वाली संख्या से ही डेसिमल डिवाइड हो रहा हो. कैसे करें, 25.5 डिवाइड बाय 0.5. इस पॉइंट, यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, नीचे क्या आना चाहिए 10. यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, ऊपर क्या आना चाहिए 10. कट जाएगा. अगर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो क्या होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट करके देख लो. इसका पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर क्या आएगा 10, इसका पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा 10. ये 10 से 10 कट गया, क्या बचा 255/5. भाग जा रहा है, क्या जा रहा है. कैसे करके देख लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5. कितने टाइम्स गया, 51 टाइम्स गया. अब चाहो तो करके भी देख लो. 12.98 बाय 4. क्या कह रहा है ये, 12.98 बाय 4. मतलब इस संख्या को आपको डेसिमल की को अब नॉर्मल संख्या से डिवाइड करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि डेसिमल को जीरो वाली संख्याओं से डिवाइड करो. सेकंड में था डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करो. कर दो इसको डिवाइड, 12.98/4. इसको दो तरीके से कर सकते हो आप. या तो इसका डेसिमल हटा लो, और डेसिमल हटा के क्या कर लो, इसका यहाँ पर नीचे जीरो बढ़ा दो. दो संख्या के डेसिमल हटाया दो संख्या से. अब इसका भाग लगा दो इसमें, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 2 जा 8. कितने बचे, काट रही हूँ मैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. कितना बचा, 1. भाग ही नहीं जा रहा है तो पूरा की पूरा. 2 से काट लो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. कितना बचा, 1. 2 9 जा 18. 649/2. अब भाग लगा दो डायरेक्टली 649 का.
6 4 9 में भाग लगा दो 2 का, 2 3 जा 6, बचे 4, 2 2 जा 4, 0, फिर 9 बचा, 2 4 जा 8, कितना बचा 1.0, 2 5 जा 10, ये आएगा 324.5 और अपॉन में 100 चल ही रहा है। या फिर ऐसे भी नहीं आ रहा आपसे तो फिर क्या करें हम, एक पॉइंट ऑलरेडी है, 2 और बढ़ जाएंगे, 2 और किसका दो, 3.245। या तो इस तरीके से कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं ऊपर नीचे 25 से, यहाँ 25 किस में बदल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 100 में, जीरो वाली संख्या बन जाएगी नीचे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 25 8 जा 200 का 0, कैरी आया 2, 20, 25 9 से 225, 225 प्लस 20 245 का 5, कैरी आया 24, 25 2 जा 50, 50 और 24 74, कैरी आया 7, 25 1 जा 25, 7 32। लेकिन यहाँ पर पॉइंट चल रहा है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, 25 4 जा कितना हो गया 100, यहाँ ऑलरेडी 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, 2 संख्या और काउंट हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3.2450। इस जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं, भले हटा दो, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो आप चाहो जिस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, 12 डिवाइड बाय 8। क्या करना है हमें, डिवाइड। आप चाहे तो हर क्वेश्चन को अगर आपको काटना नहीं आता तो डिवाइड का भी यूज कर सकते हैं। 12 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 1 जा 8, कितने बचते हैं माइनस, 12 में से 8 गया तो कितना बचता है 4, ये 0, ठीक है। अब इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट का क्या उतारेंगे हम 0। अब भाग लगाएं, 8 5 जा 40, क्या बचा हमारे पास 0, ठीक है। 1.5 क्या आ गया है हमारे पास इसका आंसर, तो आप लिख देंगे 1.5 इसका आंसर है। इसी तरीके से आपको सब सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स इज, कह रहा है आपसे कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स, कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स इज मतलब इक्वल, कितनी है 142.50 रुपये, 142.50 रुपये, ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सच नोटबुक। आपसे कह रहा है कि मेरी 15 नोटबुक तो इतने रुपए की आ रही है, बताओ एक नोटबुक कितने की आएगी। टोटल पूछता तो हम क्या करते, एडिशन। अगर ये कहता कि कितनी नोटबुक्स बची तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्शन। कहता है एक नोटबुक कितने की आ रही, बताओ इतनी सारी कितने की आएंगी, तो करते हैं हम मल्टीप्लाई। लेकिन ये कह रहा है इतनी नोटबुक इतनी ज़्यादा रुपए की आ रही है, बताओ एक कितने की आएगी, तो एक तो कम की आएगी ना, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज, क्या कर देंगे हम 142.50, इसमें डिवाइड कर देंगे किसका 15 का, तो डिवाइड करते कितनी कितने की नोटबुक निकल जाएगी, 1 नोटबुक की प्राइस निकल जाएगी। कॉस्ट पूछी है इसलिए यूनिट किस में आएगी, रुपए में। अब हम क्या कर दें, 15 का भाग लगा दे इसके अंदर, डिवाइड ही तो करना है हमें। 15 का कितनी बार भाग जाएगा, 15 9 जा 135, कितना बचा है यहाँ पर, 12 में से 5 गए तो 7 बचता है, यहाँ कितना रह गया 13 में से 13 गए तो 0 बचता है, ठीक है। उसके बाद में आप उतारेंगे ऊपर से 5, भाग लगा दिया, पॉइंट है ना इसके बाद में, तो पॉइंट अपने आप एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए अब क्या भाग जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, 15 5 जा 75, कितना बचा है यहाँ पर 0 0, ये 0 और बच रहा है अभी, क्या लगा देंगे यहाँ पर, एक और 0 लगा देंगे, तो क्या आ गया आपका आंसर 9.50
रुपए। ये कॉस्ट आ गई है आपकी सिंगल नोटबुक की। 15 नोटबुक की कॉस्ट इतनी दे रखी है। एक नोटबुक की कॉस्ट निकालनी है आपको, तो एक नोटबुक की हमने कॉस्ट निकाल ली है। क्या करना है आपको, जितनी संख्या में भाग दे दिया वो तो आ गई, लेकिन इस पॉइंट को आप एज इट इज यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द टोटल वेट ऑफ सर्टेन बैग ऑफ द राइस इज 650.16 किलोग्राम। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, टोटल वेट ऑफ बैग्स ऑफ राइस इज मतलब इक्वल टू, कितना कह रहा है, 650.16 किलोग्राम। मैंने जो लाइन लिखी हुई है उसको एज इट इज लाइन की फॉर्म में बना दिया। इसके बाद में कह रहा है इफ ईच बैग्स, कितना, वेट ऑफ वन बैग, टोटल बैग तो इतना है, वेट ऑफ वन बैग इतना है। ठीक है, अब वो एक बैग का वेट कितना दे रखा है आपको, 10.32 kg। कह रहा है बताओ नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे। क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस में, डिवाइड, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको कि जब भी अगर आपको बोले टोटल वेट और एक की वैल्यू दे रखी हो और नंबर ऑफ बैग्स पूछे तो भी हम क्या करते हैं, डिवाइड। कैसे, देखो हमने यहाँ पर किया, इतने पैसे में इतनी नोटबुक से डिवाइड किया, कॉस्ट निकल कर आई ना हमारी, यही तो थी ना नंबर ऑफ नोटबुक। अगर मैं इसको इस रुपए से डिवाइड करती तो भी क्या निकल के आती, नोटबुक। कहने का मतलब हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पर दिया होता है हमेशा नंबर ऑफ थिंग्स जो भी होती है, ये उसकी प्राइस होती है, तो हम क्या करते हैं इससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल के आती है, एक की प्राइस। सही है ना, टोटल प्राइस दे रखी होती है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर से। यही किया था ना हमने, क्या निकल कर आई थी, किसी वन थिंग की प्राइस निकल के आई थी। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं इस नंबर को इधर ले आऊं और इस टोटल के नीचे इस वन थिंग की प्राइस को ले आऊं तो भी मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। हमने ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ लगाया था कि टोटल अगर आपको दे रखे हो रुपए और अगर हम नंबर ऑफ थिंग से डिवाइड कर दें तो निकलती है वन थिंग की प्राइस निकलती है। लेकिन हम जस्ट उल्टा कर दें, हमें नंबर चाहिए होता है, अगर टोटल में अगर एक की वैल्यू का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ थिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, डिवाइड किसमें, टोटल 650.16 kg में हम डिवाइड करेंगे किसका, किसी एक की वैल्यू का। किसका डिवाइड करेंगे हम, 10.32, किसी एक की वैल्यू का। किलोग्राम से किलोग्राम तो वैसे कट गया, डिवाइड कर लो 650। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी ऊपर भी पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है, ये पॉइंट प्रॉब्लम करेगा, पहले हटा देते हैं ना हम यहाँ पर ऑलरेडी 10.32। देखो यहाँ पर मैं ऊपर 100 लिखूंगी, इसका भी मैं नीचे क्या लिखूंगी, 100, तो वैसे काट दो ना ऑलरेडी 100 को, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ 65016 अपॉन 1032। क्या कर लूँ मैं इसमें, डिवाइड कर लूँ 1032 का 4 डिजिट्स है, 3 डिजिट में भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम करके देखूँ मैं, 6 टाइम करके देख लेती हूँ। 6 2 12, कैरी आया 1, 6 18 और 1 19, कैरी आया फिर 1, लेकिन यहाँ 0 है तो 1 आ जाएगा एज इट इज, 6 1 6। ठीक है, कितना बचा, 11 में से 2 गए तो 9 बचता है, यहाँ पर कितना रह गया, 9 में से 9 गए तो 0 बचता है, 5 में से 4 में से 1 गए तो 3 बचता है, यहाँ पर 0। ठीक है, सही चल रहे हैं हम। उसके बाद में देखिए ऊपर से क्या उतारूंगी मैं, 6, कितनी बार जाएगा अब ये, 3 टाइम्स, 3 2 6, 3 3 9, 0 का 0 एंड 3 1 3, कितनी बार गया, यहाँ पर वो 0 0 0 0
कंप्लीट जीरो। कितने टाइम्स गया 63, तो आंसर क्या आ गया 63। कि 63 क्या है, कोई यूनिट आएगी नहीं ना, तो वेट पूछा है उसने, पूछा नंबर ऑफ बैग्स, तो आप लिख देना 63 बैग्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स इक्वल टू 32.396। ओके, उसके बाद में कह रहा है इफ वन नंबर इज वन नंबर इज इक्वल टू, उसमें से एक नंबर क्या दे रखा है आपको 5.2, कह रहा है फाइंड द अदर नंबर, आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या सॉल्यूशन करेंगे हम, देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द 2 डेसिमल। मैं मान लूँ लेट 2 डेसिमल्स नंबर बी, ए एंड बी। मैंने मान लिया पहला है ए और दूसरा है बी। तो देखो क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द 2 डेसिमल, इसको लाइन को लिख दिया मैंने ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू 32.396। राइट, वन नंबर दे रखा है, किसी ए को मान लो ए इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5.2। बताओ बी क्या होगा, यही पूछा है ना आपसे कि बी क्या होगा। क्या करूं मैं इसमें, इस वाली इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू पुट कर दूं, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू 32.396। बी निकालना है मुझे, बी यहीं रहने दो, इस ए को मैं नीचे ले जाऊं क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है 32.396। ए क्या दे रखा है 5.2। क्या करना है मुझे अब इसका सीधा सीधा डिवाइड। पहले मैं पॉइंट हटा दूं, देखो एक संख्या हटाई मैंने, कितना पॉइंट लगेगा 10, क्योंकि एक संख्या एक पॉइंट हटाते तो कितनी जीरो आती है 1 0। डिवाइड, यहाँ से कितनी हटाऊंगी 1 2 3, तो कितनी आएगी 3 zeros आएगी। कितनी आएगी 3 zeros। हमेशा इसको यहाँ लिखो, ताकि जब भी 2 डेसिमल आए तो हमेशा क्या करो यहीं लिखो, इससे क्या रहता है इजी। यहाँ लिखने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखने में क्या होता है जब ऊपर नीचे डेसिमल हो हमेशा इस फॉर्म में लिखो, इससे बहुत इजी रहता है, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया है मेरे पास, 1 0 से 1 0 काट दूं मैं, मेरे पास बचा है यहाँ पर 32.396। ठीक है, अपॉन 52। अब इस 100 को मैं अभी तो एज इट इज छोड़ दूं, बाद में काम में ले लेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो क्या कर दो, इसका डिवाइड कर लो साइड में, 32.396 का किससे डिवाइड कर लूँ मैं 52 से, क्योंकि आसान रहेगा। कितनी बार जाएगा देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 4 टाइम करती हूँ तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, 5 टाइम करूँ तो 2 5 जा 10, कैरी आया 0, 5 5 25 और 1, 6 टाइम करूँ तो 52 को 6 टाइम करो, 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 5 से 30 और 1 31। सही है, 6 टाइम कर लो। और अगर 7 टाइम कर लूँ तो 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 7 5 35 और 1 6, ज़्यादा हो जाएगा 2, ये 6 टाइम ही कर लो, 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 6 और 30 और 1 कितना हो गया 31। कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा, और यहाँ क्या आ गया 0, ऊपर से क्या उतारूंगी मैं 9। कितनी बार जाएगा अब देखो, 4 टाइम देती हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, 3 टाइम दूंगी तो भी क्या हो जाएगा 15, 150 के करीब आएगा। 2 टाइम कर लूँ, 5 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 0 4, क्या बचा देखो 9 में से 4 गया तो बचता है 5। ठीक है, 11 में से 10 गया तो कितना बचता है 1 बचता है। ठीक है, अब क्या उतारूंगी मैं दोबारा, यहाँ पर संख्या नहीं है ना मेरे पास कुछ भी कि बच रही है, 1 बच रही है अभी,
क्या कर दूंगी यहाँ पर, मैं इसका लिख दूंगी यहाँ पर 6। अब भाग लगाऊं मैं 652 का, जब 156 में कितनी बार चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 3 टाइम्स। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, पूरा ही पूरा चला गया है। तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0 0 0। ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पर 623। तो इस डिवाइड का आंसर क्या आ चुका है आपके पास, 623। अब ये नीचे क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 1/100। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 100। अब तो इजी, अब यहाँ 100 हम काम में ले लेंगे। 2 0 है ना, तो 2 संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो क्या आ गया 6.23, इसका आंसर आ गया। तो बी क्या आ गया है मेरे पास, 6.23। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। So your third unit is also completed. Now we will read 4th unit, and 4th unit is the rational numbers. I have already discussed rational numbers for the class 8th and for the class 9th. So before practicing you can see the videos for the class 8th. I think you get proper knowledge about the rational numbers. जब अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी कल से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। आप एक बार वहाँ पहले रिवाइज कर लें उसको अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।